क्या भी आज हाँ शादी 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 करी आपने? आज कितने बड़े हो बेटा एक्सपायर हो गया था हाँ तो ये मेरी पहले बहुत थी हाँ तो इनके भी आगे पीछे कोई नहीं है। तो मेरा भी एक बेटा था वो भी चला गया। हाँ। तो इस तरह के मैंने कहा धन की बात घर में ही रह जाए। कितनी एज है आपकी? और आपकी कितना? 45। मोहतरम सामईन व नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल जिसको देखिए जिधर देखिए वो इस्लाम के पीछे पड़ा रहता है। कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी को लेकर के, कभी हज़रत आयशा को लेकर के, और कभी मुसलमानों के दरमियान बुर्का निकाब को, हिजाब को लेकर के। लेकिन कोई अपने आप को नहीं देखता है कि वो क्या कर रहा है, उनके मज़हब में, उनके समाज में, उनके धर्म के लोग क्या कर रहे हैं। इस बात की तरफ कोई तवज्जो नहीं कि वो क्या करें क्या ना करें। हम अगर कुछ करते हैं तो उनको मिर्ची लगती है, पता नहीं क्यों, जबकि हम जो भी करते हैं तो हमारा मज़हब, हमारा कानून जो है उसके मुताबिक हम करते हैं, लेकिन लगती मिर्ची उनको है। आज हम आपके पास एक ताज़ा अपडेट लेकर के आए हैं। हमारे इसी वतन के रहने वाले एक शख्स ने अपनी बहू से विवाह किया है। इस्लाम वो मज़हब है जो ये कहता है कि किससे आप शादी कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते हैं। सूरह निसा में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बता दिया है कि आप किससे निकाह कर सकते हैं और किससे नहीं कर सकते हैं। उनमें है वहलाइलु अबनाइकुमुल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, तुम्हारे अपने सगे बेटों की बीवियां तुम्हारे ऊपर हराम है, तुम उनसे कभी निकाह नहीं कर सकते हो। अगर हमारा कोई मुसलमान भाई ऐसा करता है तो वो बहुत ही बुरा अमल है जिसकी हम आलोचना करेंगे, मजम्मत करेंगे। लेकिन आज हमारे इस्लामी भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि किया है हमारे हम वतन भाई ने। इसी हिंदुस्तान में रहने वाले एक शख्स ने अपनी बहू से निकाह किया है। आइए उसकी कुछ क्लिप आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम इस पर और बात करेंगे। नहीं, आप अभी यहाँ पे क्या शादी शादी करके आए आपने? आज हाँ शादी शादी से शादी करी आपने? आज आज तो ये नोटिस के देखो लड़की की एज देख रहे हो आप, इसकी कितनी छोटी है ये, और आप इतने बड़े हो। बेटा एक्सपायर हो गया था हाँ तो ये मेरी पहले बहुत थी हाँ तो इनके भी आगे पीछे कोई नहीं है। हाँ तो मेरा भी एक बेटा था वो भी चला गया। हाँ। तो इस तरह के मैंने कहा धन की बात घर में ही रह जाए। तो ये मतलब घर की बात कोई अच्छी बात है? ये अच्छी बात है आपको? मतलब अच्छा लग रहा है कि जो आपके बेटे की बहू थी अब आपने उससे शादी करने? अब क्या बताया अब नहीं, क्या पता है कि आपको सोचना चाहिए ना, समाज क्या बोलेगा। आपने सोचा? मतलब मंदिर में आप आ रहे हो और यहाँ पे शादी करके, मतलब क्या मैडम कोई जोर जबरदस्ती से शादी हुई है आपकी? क्यों क्यों करी है शादी आपने? आपको नहीं पता आपका फ्यूचर है आगे? अभी आपकी एज ही क्या है? कितनी एज है आपकी? 25 एज है। और आपकी कितना है? 45 साल से। मतलब दुगना फर्क है। आपको वो नहीं दिखा क्या? आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो इसलिए आपने इनसे शादी कर ली। मतलब आगे पीछे आपका कोई भी नहीं है तो इनसे अपने ससुर से शादी कर ली। थोड़ी शर्म वरम नहीं आई आपको? मतलब कुछ तो सोचना चाहिए ना कि चलो ठीक है अंकल, आपको तो शर्म आनी चाहिए ना। चलो ठीक है, इसका तो हस्बैंड एक्सपायर हुआ, लेकिन आपको तो सोचना चाहिए ना। घर की इज्जत को छोड़ा भी नहीं जा सकता ना, बाहर भी नहीं छोड़ा जा। अरे अंकल, छोड़ा क्या नहीं जा सकता? आपने कभी ध्यान बहू के काफी ध्यान रखो। एक तरीके आपने इसको बेटी समझा था ना। आप पहले साइड आइए, मंदिर के इधर आइए। आप है ना लोगों को आने जाने दीजिए। आपने इनको मतलब अपनी बेटी समझा था ना, कि मतलब सीधा शादी कर लिया। आपको थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए ना। बोले क्या बताएं कि आपको शर्म आनी चाहिए मैडम, आपको तो शर्म आनी चाहिए ना थोड़ा। मतलब आप मतलब अपनी उम्र देखो और इसकी उम्र देखो। अभी से आप मतलब इसको समझा सकते थे कि बेटा मैं मतलब तेरे लिए और भी लड़का ढूंढूंगा, या तेरे लिए और नहीं कर सकता हूँ। नहीं, घर का मामला कुछ नहीं होता है सर, घर का मामला कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपने सहारा दिया इसको, एक बेटी की तरह भी तो सहारा दे सकते थे ना आप। नहीं आपका इसमें कोई राइट नहीं। नहीं, मेरा राइट नहीं है तो आपका भी ऐसा राइट नहीं बनता है। ऐसा समाज नहीं बोलता है कि आप अपनी बहू से ही शादी करो। समाज में ये बोला जाता है क्या? बताओ। इसकी चलो मान लिया मजबूरी है, इसकी मान लिया मैंने मजबूरी है। आपका कोई मामला बनता नहीं है। अंकल, आपका भी मामला नहीं बनता। नहीं हमारे घर की नहीं, बात है, आप वैसे ही करें। घर की बात है। आप मंदिर में आ रहे हो, बकायदा यहाँ पे शादी करिए आपने, घर पे शादी नहीं करी है। करिए हमने उससे। मंदिर में क्या बोलोगे? आपको तो बोलना, मंदिर में शादी करिए आपने, अपने घर पे। ये हमारे घर का मामला है। नहीं, क्या घर का मामला है तो इसमें मतलब घर के मामले में मैं क्या? आप दखल अंदाजी करें। अच्छा, मैं
मुझे से शादी करी है, मेरा हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं। अच्छा, तो हमने अब यही मेरा ध्यान रखेंगे ये सब कुछ। तो मैडम ये आपने मतलब आप मतलब सभी चीज़ों को नहीं ऐसे कैसे चलो, एक मिनट में बात कर रहा हूँ सर, मेरी पूरी बात हो जान दीजिए, ठीक है। आपने देखा कि ससुर की उम्र क्या है और बहू की उम्र क्या है। इन दोनों ने आपस में विवाह कर लिया है, शादी कर ली है, और हालांकि मीडिया इनसे पूछ रही है कि आपको शर्म नहीं आई, आपने ये नहीं सोचा कि समाज आपका क्या कहेगा, कुछ नहीं सोचा। और उन लोगों ने कहा हम एक दूसरे का दुख दर्द दूर करना चाहते थे, हम ये चाहते थे कि इन एक दूसरे को सहारा मिल जाए, क्योंकि उनके भी हस्बैंड का इंतकाल हो गया है। तो दोनों ने सोचा कि हम दोनों मिलकर के साथ रह लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई शौहर मर जाए और बीवी जिंदा हो और उस शौहर का बाप भी जिंदा है, तो वो दोनों बाप बेटी की तरह होते हैं, उन दोनों का कभी भी रिश्ता नहीं हो सकता है। ऐसे ही इनके समाज में भी ऐसा ही कुछ है। तो वो भी अगर चाहते तो अपनी बहू को अपने साथ घर में रख करके रह सकते थे, एक साथ अपनी बेटी बना करके उनको रख सकते थे। और अगर शादी करना ज़रूरी ही था तो ससुर को चाहिए था कि वो अपनी बहू की शादी किसी ऐसे मर्द से करा देते जो कि खुद भी कुंवारा हो या शादीशुदा हो और उसकी बीवी मर चुकी हो, और ससुर को भी शादी करनी थी तो ऐसी किसी औरत से कर लेते। लेकिन पता नहीं उनको किस कीड़े ने काटा कि वो जा कर के उससे विवाह कराए, मंदिर में विवाह कराया। अब पंडितों को भी समझ में नहीं आया कि ये दोनों इतनी उम्र के हैं, एक बाप की उम्र का है, दूसरी 25 साल की लड़की है, तो पंडित ही पूछ ले कि तुम दोनों का आपस में रिश्ता क्या है। लेकिन शायद पंडित ने भी नहीं पूछा और पंडित ने मंत्र पढ़ करके उन दोनों का विवाह संपन्न कर दिया। हमें कहना यह है कि अगर आप अपने आप में रहें, आप अपने मज़हब और धर्म के एतबार से कुछ भी करें, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं, आप करते रहें। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि हम भी, हमारी औरतें भी अपने मज़हब और धर्म के एतबार से हिजाब लगाती हैं, तो उसमें आपको कुछ नहीं होना चाहिए, आपको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। हमारे मुसलमान भाई टोपी पहनते हैं तो आपको उसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। हम आपको नहीं छेड़ेंगे, आप हमें मत छेड़ो। लेकिन आप अगर छेड़ेंगे तो फिर मुसलमान आपको छोड़ेंगे भी नहीं, वो भी आपको इसी तरह से रेलते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।